प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उन वचन के अनुसार है जिसमें यीशु मसीह ने कहा है। मैं आपको बता देता हूं, लूका 14 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोली है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होलेगा वो भी मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने 2 नवंबर के लिए एक वीडियो डाला था परसों कि मुर्दों की ईद जो मनाई जाती है, तो बहुत से लोग उससे नाराज़ हो गए। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे कोई हक नहीं है किसी के हृदय को ठेस पहुँचाने का, लेकिन जो बाइबल की सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। और क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है कि ज़िद है सच को फैलाने की, तो वो सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। और आप लोगों को बुरा लगा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो ट्रू पर्स में जो सवाल है वो सवाल है कि पंच ग्रंथ किसे कहते हैं। पंच ग्रंथ किसे कहते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे बाइबल कॉलेज का नंबर है, और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का पत्राचार का या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिएगा और ना ही SMS कीजिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपकी बेस को मजबूत करेगी और आपको एक अच्छा प्रचारक बनाने में सहायता करेगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई करता कि जो वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो, और वो 30, 60 नहीं 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु ने वापस उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि हर ओर फिरती है प्रभु जी, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। पहले भी मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूं, लेकिन आज कुछ और बातें मैं इसमें जोड़कर आपके सम्मुख लेकर आया हूं। पूरा संदेश सुनिए, और आपसे गुजारिश है इसे शेयर ज़रूर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इस बात को जानें, क्योंकि ये बहुत बड़े गहरे भेद की बात है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद को। यहाँ लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाना, इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? यहां पर ऐसी क्या बात है जो यीशु मसीह ने हमारे सामने रखी है? जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर अपना क्रूस, ये नहीं कह रहे मेरा क्रूस, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होलेगा वो मेरा चेला नहीं है। अब अगर चेलों से ये बात हो रही है तो वचन को पढ़ने वाले मैं और आप भी हैं। तो ये बात हमसे भी हो रही है, मुझसे भी हो रही है, आपसे भी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करके कह रहे हैं कि अपना क्रूस उठाओ कर मेरे पीछे नहीं चलोगे तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। दोस्तों, क्रूस उठाने के 2 अर्थ हैं जो हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो पहले स्टडी कर चुके हैं या भी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इन दोनों अर्थ को, क्योंकि उनको जो बुक्स भेजी गई हैं उसमें सब कुछ लिखा है। यीशु मसीह की मृत्यु जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें इसका अर्थ दिया गया है। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, तो सुनिएगा ध्यान से।
इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्रूस होता है, क्रॉस पे जब यीशु मसीह ऐसे लटके हुए हैं, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई हैं, उनके पैरों को ऐसे जोड़कर यहाँ पर कील ठोककर लकड़ी में, शतीर में गाड़ा गया है। वो क्रूस या क्रॉस भी जिसको कहते हैं, वो ना तो धागे का है, ना कागज का है, ना पतली सी लकड़ी का है। वो एक बहुत बड़े शतीर का है, या जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बीम लकड़ी का, उससे उसको बनाया गया है। तो वो लकड़ी अगर इतनी मोटी है और लंबी चौड़ी है तो वो हल्की तो हो नहीं सकती, बहुत भारी होगी। तो जब हम उसको कंधे पर ऐसे उठाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो ऐसे होगा, एक झुका हुआ जीवन। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम अपना क्रूस उठाएं तो हमारा जीवन झुका हुआ हो, यानी कि दीन बनकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हम पढ़ते हैं जब मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें समझाई हैं हमको। पुराने नियम से कंपेयर करके नया नियम में अपनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सामने रखी हैं। लिखा है, बार बार लिखा, तुम सुन चुके हो कि ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा करो। एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। इसी को कहते हैं दोस्तों झुका हुआ जीवन। और फिर यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, उन्होंने जो पत्रियां लिखी उनमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पतरस कहता है, पहला पतरस 2:20 में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। क्या हम ऐसा करेंगे? यही होता है दोस्तों क्रूस को उठाने का अर्थ। एक झुका हुआ जीवन, पहल करके बात कर लेना, झुक जाना, सॉरी बोल देना, ताकि रिश्ते बने रहें। रिश्तों में क्यों कड़वाहट होती है? क्योंकि हमारा ईगो हमारे सामने आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों बोलूं। नहीं, हमें पहल करके अगर रिश्तों को सुधारना है तो हमें अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। हमें अपने कंधे पर वो बोझ लेना पड़ेगा जो बोझ प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका उठाया। हम कितने ही पापी क्यों ना रहे, यीशु मसीह हमसे बात करता रहा। आज भी वो हमसे बात करता है, हम कितने ही पापी क्यों ना हों, हमने कितने बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हों, आज भी यीशु हमसे बात करता है। आज भी यीशु हमारे जीवन में काम करता है। आज भी यीशु हमें चंगाई देता है। आज भी यीशु हमें खाने को भोजन देता है, कपड़ा देता है, मकान देता है, हर एक सुख सुविधा समृद्धि हमें देता है, आशीष देता है प्रभु हमें। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने पाप हैं। हम जानते हैं कि हमने कहाँ कब क्या गलती की है, हमारी ज़ुबान से किसके लिए गलत बात निकल गई, हमने किसके ऊपर गलत दृष्टि डाली, हमारे विचारों में क्या बातें चल रही हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है, वो हमारी केयर करता है ताकि हम सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें और उसकी महिमा करते रहें। दोस्तों, जैसे यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, आपने जो फिल्में यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई हैं उसमें देखा होगा, जब वो क्रूस उठाकर चल रहे हैं और पहाड़ पर जा रहे हैं तो ऐसे झुके हुए, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, बहुत भारी लकड़ी से बना होता है वो, तो वो हल्की चीज़ नहीं है, वो बहुत भारी है। उसे उठाने का आग्रह प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और एक आज्ञा दे रहे हैं कि यदि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें अपना क्रूस को उठाने की ज़रूरत है दोस्तों। पहली बात यह है कि हम जब अपना क्रूस उठाते हैं तो हमें दीन बनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा लूका 18 अध्याय में। देखिए 18 अध्याय के 9 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ आपको, थोड़ा सा लंबा है। लिखा है कि और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह दृष्टांत में बहुत बातें करते थे कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 2 लोग हैं, फरीसी और चुंगी लेने वाला, दोनों मंदिर में खड़े हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। फरीसी अपना बखान कर रहा है, वो अपने ईगो में है, वो अपने घमंड में है, वो अपने एटीट्यूड में है, वो अपनी बातें बता रहा है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ बातें उसने बता दी। और दूसरी बात, उसने चुंगी लेने वाले के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैं इसके समान नहीं हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे देखिए क्या लिखा है 14वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि ये दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दोस्तों, जो अपने को छोटा करता है, जो अपने आप को दीनहीन कर लेता है, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखता है। हम अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में बहुत सारी बातों को बिगाड़ देते हैं। अगर हम इस वचन को देखें, अगर हम अपना क्रूस उठाकर चलें, एक झुका हुआ जीवन हो, सॉरी बोलने वाला जीवन हो, और गॉड ब्लेस यू बोलने वाला जीवन हो, और कोई बात नहीं कहने वाला जीवन हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में कोई भी रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। हम उन रिश्तों को संवार कर रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी। यीशु मसीह से क्या इसलिए कहते हैं कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों, क्या यीशु मसीह ने अपने परिवार की चिंता नहीं की थी? मिनिस्ट्री भी की, चेलों को भी देखा, लोगों को भी देखा, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, प्रार्थना की उनके लिए, उनको चंगाइयाँ दी, चेलों को भी शिक्षा दी, आज्ञाएं दी, और अपने परिवार की भी चिंता की। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। चिंता थी यीशु मसीह को अपनी माँ की, इसलिए यूहन्ना को अपनी माँ को सौंप दिया। दोस्तों, हम इसी तरह से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को समेट कर, संभाल कर रख सकते हैं जब हमारा झुका हुआ जीवन होगा। अगर हम अपने एटीट्यूड में रहेंगे, अकड़ में रहेंगे, हटीले बने रहेंगे, कठोर बने रहेंगे, तो हमारे रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। ना वहाँ से बात होगी, ना यहाँ से बात होगी। दोस्तों, हमें एक झुका हुआ जीवन जीने की ज़रूरत है। अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है। हम वापस आते हैं लूका 14 अध्याय और उसके 33 पद को जब हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 33 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं कि धन दौलत, घर मकान सब कुछ त्याग देना है। हनोक अपने परिवार के साथ था, उसने कुछ भी नहीं त्यागा। वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा, उसके बच्चे भी पैदा हुए, और आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय 21 और 22 पद में। वहाँ पर लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 365 साल तक, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसने त्यागा थोड़ी कि अपने परिवार के साथ रहा, उसने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध भी बनाए, बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं दोस्तों। अगर वो कहते हैं ना 33 पद में कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, हमारा क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारा क्रोध, हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड, हमारा ईगो, हमारा हटीलापन, कठोरता। ये त्यागना पड़ेगा दोस्तों। जब हम इनको त्यागेंगे तभी हम प्रभु के कहलाएंगे। लिखा है कि इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें अपने इस स्वभाव को, जो दूसरों से हमें अलग कर देता है, अपनों से हमें अलग कर देता है, उस स्वभाव को त्यागना पड़ेगा। यही है क्रूस को उठाने का अर्थ। दूसरा अर्थ है अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। क्रूस एक श्रापित निशान है जिस पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है।
यीशु मसीह को लकड़ी पर लटकाया गया। वो श्रापित निशान है। जब हम अपना क्रूस उठाकर चलते हैं, हम अपनी मृत्यु को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इसीलिए अगर हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और के 17 पद में, तो देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। लूका 21 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे यीशु मसीह के नाम के कारण अगर हम यीशु के कहलाते हैं तो सब लोग हमसे बैर करेंगे, हमें मारेंगे, कूटेंगे, हो सकता है कि हमें जान से भी मार दें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने के दो अर्थ हैं दोस्तों, एक तो छोटा बन जाना, दूसरा अर्थ है अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देना, निडर होकर अपने काम को करते रहना। प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्रूस उठाने के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो क्रूस उठाने का अर्थ आप समझ गए हैं। झुका हुआ जीवन, दीन बनकर जीना, अपनी कठोरता, हटीलापन, ढीठपन, अपने ईगो और अपना एटीट्यूड, अपना घमंड, ये सब एक तरफ करके एक नम्र और दीन झुका हुआ जीवन बनाकर लोगों के सम्मुख आ जाना। और 3 शब्दों को अपने जीवन में बनाकर रखिए दोस्तों, सॉरी, गॉड ब्लेस यू, और छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई रिश्ते खराब नहीं होंगे, सब कुछ सही सलामत रहेगा। और क्यों? क्योंकि प्रभु उस समय हमारे बीच में होगा, क्योंकि प्रभु ऐसे ही जीवन से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि पंच ग्रंथ किसे कहते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का पत्राचार का कोर्स करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, 12 महीने का कोर्स है। इसमें हमारी 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। इसलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है BBS कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा, SMS मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, मुझे जानकारी दीजिए। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं आपसे कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।